हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर वांट। और इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल में 2016 वाला मामला क्या है। जो लोग इसको नहीं जानते, जो उसमें 16 वाला मामला क्या है, कैसे बच्चों को शामिल किया गया है और कैसे बच्चे उसमें शामिल हो गए हैं, कैसे बच्चों को शामिल करने के लिए आवेदन आया था 2016 में, और कैसे बच्चे शामिल हो गए, इन तमाम चीज़ों को, और वो लोग कैसे बाहर निकलेंगे और उनसे उनके रहने से हमें क्या नुकसान है, जो बच्चे अभी 2014 में फॉर्म भरे उनके लिए क्या नुकसान है, उन तमाम चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले 2016 वाला मामला हुआ क्या है। देखिए क्या हुआ था, वर्ष 2014 में नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, इंटर लेवल का 2014 में नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, 2014 में आया था। और आपको पता है, जो कोई भी अगर नोटिफिकेशन आता है, कोई भी फॉर्म आता है, तो उसमें एज क्राइटेरिया होता है। एज क्राइटेरिया होता है और भी सारे योग्यता होता है यहाँ इसको। तो उसमें एज क्राइटेरिया वाले कुछ ऐसे बच्चे थे जो लोग, मतलब जैसे कभी आपने देखा होगा, अगर एसएससी का फॉर्म देखा होगा आपने, तो कभी उसमें पूछा, नोटिफिकेशन में बोला जाता है जी 1 जुलाई, 1 अगस्त 2021 से पहले होना चाहिए, 1 जनवरी 2021 से पहले आपकी डिग्री होनी चाहिए। कोई भी फॉर्म आप देख रहे होंगे तो उसमें लिखा होगा या आपको इस तारीख से पहले पास होना चाहिए, इस तारीख से पहले आपके 18 वर्ष होना चाहिए, या इस तारीख के पहले आपका इतना वर्ष नहीं होना चाहिए। मतलब कुछ भी क्राइटेरिया होता है, ये सब चीज़। इसी कुछ नोटिफिकेशन में कुछ क्राइटेरिया के चलते काफ़ी बच्चे इस फॉर्म को फिल नहीं कर पा रहे थे, असमर्थ थे फिल करने के लिए। उन्होंने बीएसएससी के पास गुहार लगाया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बीएसएससी ने नहीं सुना। फिर उसके बाद से ये लोग कोर्ट की ओर रुख किए। कोर्ट की ओर रुख किए, तो जैसे ही कोर्ट गए, लेकिन आपको पता है कि अगर कोई भी चीज़ कोर्ट में चली जाती है तो फिर उसके बाद से उसको, मतलब उसके फैसला आने में काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि न्यायिक व्यवस्था हमारी इतनी धीरे धीरे चलती है, जो मतलब उसको अब उसी के चलते काफ़ी टाइम लग गया। बस उसके बाद से लगभग 2016 के आसपास, 2016 के आसपास कोर्ट का आदेश आया, कोर्ट ऑर्डर आया था। कोर्ट ऑर्डर आया कि जो बच्चे 2014 में एज या कोई एज रिलैक्स थी, एज क्राइटेरिया, और भी जितने जो लोग जिस चीज़ से फाइल किए थे कोर्ट, और मतलब कोर्ट में फाइल किए थे, जो जो मैटर उनका था, उन सब मैटर से तो उनको रिलैक्सेशन दिया जाए और उनको फॉर्म भरने की पुनः मौका दिया जाए। फिर उसके बाद से कोर्ट के आदेशानुसार बिहार एसएससी ने वर्ष 2016 में उनके लिए फॉर्म निकाला। ये उनके लिए फॉर्म है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। ये उनके लिए फॉर्म है जो लोग वर्ष 2014 में फॉर्म नहीं भर पाए थे, एज क्राइटेरिया चलते, या फिर और इशू था, एज क्राइटेरिया और इशू था, जो फॉर्म नहीं भर पाए थे 2014 में, उनके लिए था। लेकिन हुआ क्या, देखिए हुआ क्या, जैसे ही 2016 में, वर्ष 2016 में नोटिफिकेशन आया, जैसे नोटिफिकेशन आया इसमें, और अप्लाई करने के जैसे लिंक खुला, इसमें अप्लाई करने वालों की भीड़ मच गई। इसमें 3 तरह के बच्चे शामिल हो गए। इस अप्लाई में 3 तरह के बच्चे शामिल हो गए। कौन कौन से बच्चे शामिल हुए? एक तो जो एज क्राइटेरिया से कोर्ट गए थे और जिनको कोर्ट के आदेश के अनुसार से वो लीगल थे, जो भर सकते थे। दूसरा ऐसे थे जो वर्ष 2014 में फॉर्म नहीं भर पाए थे। ठीक है। तीसरा ऐसे थे जो वर्ष 2014 में के बाद उनका या तो 18 वर्ष पूजा है, या फिर 18 वर्ष पूजने के बाद इंटर किया है। मतलब वर्ष 2014 के बाद से उनको एलिजिबल हुए हैं, वो लोग भी फॉर्म भर चुके हैं। लेकिन कोर्ट के आदेशानुसार से
कोर्ट के आदेशानुसार से देखिए ये दोनों जो लोग हैं इलीगल हैं। कोर्ट ने आदेश नहीं दिया है इन दोनों लोगों को, जो लोग 2014 में फॉर्म नहीं भर पाए थे, या तो किसी कारण वैसे, या तो फॉर्म छोड़ दिए थे भरना और नहीं चाहते थे, वर्ष 2016 में फिर आया तो उनका मूड बना जब मैं भी भर देता हूं, तो वो लोग भर दिए थे। और दूसरा इसमें, और इसमें या तो फिर 2014 के बाद जो लोग एलिजिबल हुए थे वो लोग भी भर चुके फॉर्म। लेकिन कोर्ट के आदेशानुसार से सिर्फ एक ही लोग, एक ही बच्चे जो एक ही लोग एलिजिबल थे। कौन? जो एज क्राइटेरिया और भी उनके जो प्रॉब्लम्स थी उनको लेकर कोर्ट गए थे, वही लोग एलिजिबल थे, बाकी ये 2 लोग इलीगल के तौर पे थे। लेकिन यहाँ पर एक बीएसएससी की गलती दिखाई दी। बीएसएससी ने अपनी गलती नहीं देखी और वो जब फॉर्म ओपन किए, वेबसाइट उन्होंने अपना जो तैयार कराया फॉर्म भरवाने के लिए, वहाँ पे अगर वो एज क्राइटेरिया डलवा दिए होते, वेबसाइट अच्छे तरह से बनवाए होते उसका फॉर्मेट, तो फिर यहाँ पर बच्चों को कोई आज इतनी बड़ी परेशानी नहीं होती, ना ही उनको होती ना हमें होती। लेकिन ये देखिए बीएसएससी की एक छोटी सी गलती और आज एक कितनी बड़ी गलती हो निकल कर उभर कर आ रही है सामने, आप सभी के सामने। अब क्या हुआ, अगर बिहार एसएससी उस टाइम एज क्राइटेरिया आप डलवा देते, इसके बाद और इसके पहले, इसके बीच में ही आपका जन्म तिथि होना चाहिए, तो ये दोनों पहले ही कट जाते फिर। लेकिन बिहार एसएससी की एक लापरवाही बच्चों को आज कितनी भारी पड़ रही है। हालांकि बिहार एसएससी पर भी भारी पड़ने वाला है, लेकिन बिहार एसएससी इस बात को नहीं समझ पा रहा है। अब बात हो रही है कौन बाहर होगा कौन नहीं होगा। देखिए दूसरा और तीसरा जो बच्चे या तो फिर 2014 में नहीं भरे थे, जो 2014 में नहीं, वैसे बच्चे जो नहीं भरे थे या छोड़ दिए थे, एलिजिबल थे लेकिन नहीं भरे थे, वो छोड़ दिए थे, वो लोग बाहर होंगे। और उस तीसरा वैसे बच्चे जो लोग 2014 के बाद एलिजिबल हुए हैं वो लोग उसमें बाहर होंगे। लेकिन उसके लिए हमें जोरदार विरोध करना पड़ेगा, जोरदार प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। देखिए हमने सोचा जो अगर फॉर्म भर देते हैं तो फिर फॉर्म भरवा लिए तो हाँ एडमिट कार्ड नहीं जारी, लेकिन इन सभी लोगों का प्रीलिम्स हुआ, इसमें मेंस हुआ, इसमें मेंस भी हुआ, प्रीलिम्स भी हुआ, मेंस भी हुआ। अब देखिए अगर प्रीलिम्स भी हो गया, मेंस भी हो गया, फिर भी बिहार एसएससी बच्चों को जारी नहीं कर रहा है, बच्चों को निकाल नहीं रहा है। अभी तक बिहार एसएससी का मंशा क्या है उन्होंने खुद खोल कर नहीं बताया इस बात को। आखिर क्यों बच्चों के साथ ऐसा कर रहा है बिहार एसएससी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर आपने जब आपको छांटना था तो आप प्रीलिम्स में ही छांट देते, मेंस में ही छांट देते। पहले चलो कोई बात नहीं, प्रीलिम्स में नहीं छांट पाए, मेंस में तो कम से कम छांट सकते थे आप, लेकिन मेंस में भी नहीं छांट पाए। अब क्या छांटोगे, फाइनल रिजल्ट देकर भी छांटोगे क्या? ये बिहार एसएससी को समझना चाहिए और बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, जहां तक मुझे लग रहा है। क्योंकि बिहार एसएससी काफी लापरवाही कर रहा है इन सब चीजों में बच्चों के साथ से। अगर बिहार एसएससी को थोड़ा सा भी होता, बच्चों की केयर होती, तो फिर इन सब चीजों से थोड़ा सा अपनी चालाकी दिखाते बिहार एसएससी वाले, और फिर बच्चों को इन सभी चीजों का सामना नहीं करना पड़ता। उसके बाद से हम होते, ठीक है। तो सो फ्रेंड्स मैंने इसमें बताया जो 2014, लेकिन उसके पहले अभी तक हमें 7 अप्रैल तक हमें वेट करना है। 7 अप्रैल तक हमें वेट करना है अभी कि हमें क्या होगा, ठीक है। उसके बाद से हम देखते हैं, ठीक है ना जी। 7 अप्रैल को टेंडर आता है। उसके बाद से देखिए आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर हम 8 वर्ष रुक गए, भले ही 8 माह और लग जाए, लेकिन न्याय संगत सारी सिलेक्शन हो, न्याय संगत उचित सिलेक्शन हो, हम जो लोग उसके योग्य हैं उसका सिलेक्शन हो। लेकिन जब 8 वर्ष रुक गए तो हमें 8 महीने और रुक जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उतनी जल्दीबाजी नहीं है। लेकिन सबसे पहले 2016 वाले को निकालें, 2016 वाले को निकालें। जो लोग लीगल है उनकी बात नहीं कर रहा, जो लोग इलीगल घुसपैठ किए हैं उनको निकालें पहले, उसके बाद से टाइपिंग होगा या और कोई सिलेक्शन होगा। लेकिन सबसे पहले 2016 वाले को निकालें।
निकालें कमीशन, उसके बाद से क्लियर होगा। हमारा एक ही मांग है बस 2016 वालों का निकालो, उसके बाद से हम आगे की परीक्षा देने जाएंगे, चाहे कुछ भी होगा, जो होगा सो देखेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दे, और उसके अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। आप हमसे पर्सनली बात कर सकते हैं, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, सभी जगह हम करियर वांट के नाम से है। सभी का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखे, वहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।